हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर की मैं वीडियो डालता हूं और आज है 21 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उसको। और मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। ठीक है, यहाँ पे मैं मैप के साथ क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देर करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बताना चाहूँगा जो कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सबको पता भी होगा। ठीक है, ये तो वायरल हो चुका है पूरा वीडियो, आपको पता होगा। हालांकि इस वीडियो को भारत सरकार ने ये अपील की है या निर्देश दिया है, कह सकते हैं, ट्विटर या अन्य जो भी सोशल मीडिया साइट्स है उनको निर्देश दिया है कि इस वीडियो को जल्द से जल्द साइट से रिमूव करवाइए, नहीं तो ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको पता है कि मणिपुर में अभी मई में दंगा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मई में वहाँ पे दंगा हुआ था, स्टार्ट हुआ था। जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनको लेके ये दंगा हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ से एक वीडियो से सामने आया कि दो महिलाओं को, ठीक है, नेक्ड करके, निर्वस्त्र करके, कह सकते हैं, उनको परेड कराया गया, मतलब चलवाया गया यहाँ से वहाँ तक, उनकी बेइज्जती की गई और बताया गया कि बाद में उनके साथ रेप भी हुआ। तो ये बहुत ही दुख भरी घटना है, दुखद घटना है इसको कह सकते हैं। ये शर्मिंदगी से भरी हुई है। ठीक है, ये एक सभ्य नहीं असभ्य समाज की तरफ लोगों की सोच को दिखाता है। आप इतने लोग होते हुए भी ये घटना कैसे होने दिए, ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इस पे भारत सरकार फैसला लेने के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे कह दिया है। देखिए, ये बहुत तमाम जो न्यूज़ आर्टिकल हैं इसी से भरे हुए हैं। ठीक है, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ मीडिया जितने भी हैं सब लोग इसी से भरे हैं, इसी न्यूज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं और ज़रूरी भी है, ऐसी न्यूज़ को कवर होने चाहिए। ठीक है, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, जो गुनहगार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ये आने वाले भविष्य के लिए एक, समझ लीजिए, मील का पत्थर वहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा कि ऐसा जो करेगा उसको तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो एक्शन हम लेंगे। ठीक है, इसने कहा कि हम सुओ मोटू, सुओ मोटू एक शब्द होता है सुप्रीम कोर्ट के कह सकते हैं कि नियम में एक शब्द होता है जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र होती है कि उसमें, जैसे मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कब काम करता है, जब आप उसमें अपील करें। ठीक है, या फिर कोई केस लेकर जाता है या कोई रिट दायर करता है तब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है। लेकिन सुओ मोटो जो शब्द होता है उसका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि अगर कोई अपील या रिट नहीं दायर करता है फिर भी वो एक्शन ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो एक्शन हम लेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख तक, यानी कि आज है 21 जुलाई। ठीक है, तो 28 जुलाई तक सरकार को ये समय दिया है कि आप इस पर एक्शन लेके पूरी रिपोर्ट दीजिए, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। देखते हैं आगे क्या होता है। इससे संबंधित जो भी न्यूज़ आएगा मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर है उसको शुरू करते हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी हाल ही में किसे ENI, ठीक है, ENI अवार्ड, यानी कि एनी अवार्ड जिसे कहते हैं, एनी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और क्यों उनको ये सम्मान दिया गया? क्योंकि उन्होंने एक किफ़ायती और टिकाऊ नैनो मटेरियल की खोज की है और वो जो ग्राउंड वाटर होता है, जो भूजल होता है, ठीक है, उसमें से जो प्रदूषक होते हैं, प्रदूषण नहीं, प्रदूषक, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, ठीक है, यूरेनियम हो गया, लौ अयस्क जो हो गए, ऐसे अशुद्धियों को दूर करेगा। ठीक है, तो ऐसे अशुद्धियों को दूर करेगा और किफ़ायती मतलब कम पैसा इस्तेमाल किए, कम बिजली इस्तेमाल किए, ठीक है, वो उपकरण चल सकेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल बात है कि इन्होंने ऐसी टेक्निक की खोज की है, नैनो टेक्निक की खोज की है, जिससे आप मतलब कम पैसा लगा के शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ये पानी में कितने सारे मटेरियल्स होते हैं, हैवी पॉल्यूटेंट होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक किफ़ायती तकनीकी खोज निकाली है और उसके लिए इन्हें एनी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, इटली में सम्मानित किया जाएगा। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप। ठीक है, इनका नाम है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप, जिनको एनी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इटली में। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो मैं, देखिए, अभी आप जब देखते हैं सुबह सुबह या फिर सुबह सुबह क्या, मतलब कभी भी आप घर पे हैं, रूम पे हैं, कभी तो आपने गाना सुना होगा, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल। तो आपने कभी ये सोचा है कि वो कचरा ले आके क्या करते हैं? ठीक है, कचरा ले आके क्या करते हैं, वो कचरे को अभी तो सही तरीके से उसको उसका निस्तारण कर नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो ले आके डंप करते हैं, लैंड फिल करते हैं। जो खाली जगह होती हैं वहाँ पे लैंड फिल किया जाता है, उसे दबाया जाता है भूमि के अंदर। तो कचरा जाएगा तो क्या करेगा, वो भूमि के जल यानी ग्राउंड वाटर में मिल के उस
को प्रदूषित कर देगा। उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ा देगा, यूरेनियम की मात्रा बढ़ा देगा उसमें, ठीक है, जो फ्लोराइड है उसकी मात्रा बढ़ा देगा, जिससे कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारी होती है हमें, ठीक है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं वो भी प्रदूषण करता है जल को, ठीक है। कैसे प्रदूषण करेगा, यहाँ धुआं निकल के गया, बादल बना, बादल बन के बारिश हुई, बारिश के साथ वो जो पॉल्यूटेंट हैं वो जाके जल में मिल जाते हैं, ठीक है। मिल से जो गंदा पानी निकलता है, बाकी जो कचरा निकलता है फैक्ट्रियों से, उनसे ये वो ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेट होता है। और ऐसे पॉल्यूटेंट से, यानी कि जो प्रदूषक हैं, उनसे बचाने के लिए इन्होंने एक किफ़ायती तकनीक की खोज की है, तो इनको तो अवार्ड देना बनता ही है, ठीक है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इनका नाम है प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप। तो चलिए आगे चलिए, ये देखिए इनको देखिए, अभी विन फ्यूचर प्राइज जो अवार्ड है, विन फ्यूचर प्राइज अवार्ड, उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। और ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और अभी हाल ही में इन्हें एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो यहाँ से इतनी बात पता चली। और इटली में इनको ये एनी अवार्ड दिया जाएगा। तो मैं इटली का मैप यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये अपना सुंदर भारत है, इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये इधर दिखेगा यूरोप, ठीक है। यहाँ जूम कर लीजिए, ये देखिए इटली का पार्ट है। इटली की राजधानी है रोम, और इसके नॉर्थ साइड में देखेंगे तो एड्रियाटिक सागर दिखेगा, साउथ साइड में देखेंगे तो टेरियनियन सी दिखेगा, ठीक है। इधर आयोनियन सी है और इधर आपको गल्फ ऑफ टोरंटो है। बाकी इटली का आइलैंड है सिसिली, यहाँ पे दिखेगा, सार्दिनिया दिखेगा, ये सब आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें, अगला प्रश्न, अभी हाल ही में कहाँ पर गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू कर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो गंगा नदी में वाटर टैक्सी ट्रायल वाराणसी में शुरू किया गया। और ये कोई मामूली टैक्सी नहीं है, ये जो टैक्सी है ना वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। और ऐसा करने वाला शहर कौन सा बना है, तो वाराणसी बना है। कि इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी कहाँ चलेगी, तो वो वाराणसी में चलेगी। और वाराणसी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो ये मैप है आपका उत्तर प्रदेश का, देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप यहाँ दिखेगा आपको, ओके। और इधर है आपका वाराणसी, और यहीं पे ये हाइड्रोजन फ्यूल्ड टैक्सी चलने वाली है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत सूबे के, यानी कि प्रदेश के, उस प्रदेश के या राज्य के 948 विरासत वृक्षों को संवारेगी। देखिए अभी तो 948 वृक्षों को इसमें शामिल किया गया। विरासत वृक्ष क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। विरासत वृक्ष जो हैं, जिनकी उम्र, जिन वृक्षों की उम्र, जैसे वृक्षों की उम्र कैसे पता लगाते हैं, एक टेक्निक होती है, वलय को काउंट करके ये पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये पता किया जाएगा कि 100 वर्ष से पुराने कौन कौन से वृक्ष हैं, ठीक है। जो वृक्ष 100 वर्ष से पुराने होंगे उन्हें विरासत वृक्ष कहा जाएगा, ठीक है। और इन विरासत वृक्षों के आसपास क्या किया जाएगा, फेंसिंग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक विरासत वृक्ष है तो इसके आसपास फेंसिंग किया जाएगा, इसको घेरा जाएगा। और इसके आसपास टूरिज्म टाइप का डेवलप किया जाएगा, वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा, उसके बारे में, वृक्ष के बारे में लिखा जाएगा कि कौन सा वृक्ष है, इसका उपयोग क्या है और ये कितना पुराना है, ठीक है। तो ये सब किया जाएगा, ठीक। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ये पहल शुरू की है कि विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत अभी तो इन्होंने 948 विरासत वृक्षों को लिया है, आने वाले समय में और वृक्षों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से वृक्षों की संख्या बढ़ा के ये लोग क्या करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, वृक्षों की जब संख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण के लिए बहुत ही हितकारी होगा, और जो फॉरेस्ट कवर है वो भी इस प्रदेश का बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना कुछ आपको पता चला। आगे चलें, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास का नाम क्या है ये आपको बताना। तो ये इसका ऑप्शन है और इसका सही जवाब है तरंग शक्ति, ठीक है। भारतीय वायुसेना क्या करेगी कि तरंग शक्ति नाम से एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास करने वाली है, ठीक है। इसमें अकेले यही तो नहीं रहेंगे, इसमें क्या कौन कौन से रहेंगे, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका की जो वायुसेना है वो रहेगी, यूनाइटेड किंगडम की वायुसेना, फ्रांस की, ऑस्ट्रेलिया की, तमाम देशों की वायुसेना इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। और इसका नाम है तरंग शक्ति, ठीक है, तरंग शक्ति। और ये भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया जा रहा है। आगे चलें, तो अभी आपने न्यूज ये भी आर्टिकल में पढ़ा होगा कि जो विनेश फोगाट जी हैं और ये बजरंग पुनिया जी हैं, ठीक है, इन्हीं का नाम यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होगा। क्या प्रश्न क्या है ये देख लीजिए कि अभी जो तदर्थ समिति है, जो एडहॉक कमेटी बनाई जाती है, उन्होंने 23 सितंबर को होने वाले, जब आपको पता है कि एशियाई जो गेम है, ठीक है, इस बार 2023 का जो एशियाई गेम है वो चीन के होंगजाओ नामक शहर में इसको होस्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ जाने के लिए, खेलने के लिए क्या किया जाता है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनका ट्रायल लिया जाता है, ठीक है। तो जो खिलाड़ी होते हैं उनका ट्रायल लिया जाता है। तो अभी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको ट्रायल से छूट दे दी गई। तो वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, उन्हीं का नाम यहाँ पूछा जा रहा है।
तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, ये दो ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को ट्रायल से छूट दे दिया गया, यानी कि आपको ट्रायल देने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे एंट्री दे दिया गया है एशियाई गेम में। आप वहाँ पे जाएंगे और अपने जो भी कैटेगरी है उसमें खेल सकेंगे। तो ये तो कहीं से भी फेयर नहीं हुआ, मतलब पारदर्शिता तो कहीं नहीं दिख रही इसमें। तो इसमें क्या किया गया कि ये जो सुजीत कलकल जी हैं, ठीक है, ये भी एक एथलेटिक मतलब एक खिलाड़ी हैं, और ये अमित पंघाल ये भी एक खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने क्या किया कि कोर्ट में अर्जी लगाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि विरोध किए इस फैसले का कि आपने कैसे इन दोनों प्लेयर्स को या खिलाड़ी को सीधे एंट्री दे सकते हैं एशियन गेम में, क्योंकि जब सब खिलाड़ियों को ट्रायल देना है तो इनको भी ट्रायल देना चाहिए, आप सीधे कैसे एंट्री दे दिए। तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि इनको मतलब जवाब मांगा है, जो भी फेडरेशन है उससे जवाब मांगा है कि आप सीधे एंट्री कैसे दे दिए, आप मुझे प्रूफ दीजिए। क्या ये बस एक अच्छे प्लेयर हैं इस कारण से आप एंट्री दे दिए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छा प्लेयर है तो आप सीधे उसको एंट्री कैसे दे सकते हैं बिना उससे ट्रायल लिए। तो ट्रायल लेना बनता है, आप उस पर जवाब दीजिए ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आप यहाँ याद रखेंगे सीधे एंट्री दी गई थी किससे, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जी को। ओके, तो ये आपको एशियन गेम होने वाला है होंगजाओ शहर चाइना में। तो चाइना का मैप में आप देख लीजिए, ये है विश्व का मैप, अपना सुंदर भारत है, यहाँ दिखेगा चाइना, और इसको जूम कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए चाइना का मैप है और ये है होंगजाओ शहर। ठीक है, जो आपको कोस्टल एरिया के आसपास दिखेगा, ईस्ट चाइना सी के आसपास दिखेगा। इधर नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया, इधर जापान दिखेगा आपको, और इधर मंगोलिया है, और इसके नॉर्थ में रसिया दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा मैप। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में जारी फीफा पुरुष फुटबॉल टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है। ठीक है, तो पुरुष फुटबॉल टीम रैंकिंग की बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को पहला स्थान मिला है इस रैंकिंग में, फ्रांस को दूसरा स्थान मिला है, और ब्राज़ील को तीसरा स्थान मिला है। आपको पता है कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 कतर में हुआ था उसमें फ्रांस को हरा के ये खिताब जीत लिया था। तो अर्जेंटीना इस समय टॉप रैंकिंग में चल रही है, फर्स्ट रैंक पे चल रही है। चलिए ठीक है, इसका जवाब तो अर्जेंटीना हो गया। ओके, तो आगे चलते हैं। अर्जेंटीना इसका जवाब हो गया। भारत की पोजीशन क्या है, तो भारत की पोजीशन इस रैंकिंग में 100वें नंबर पे है। ठीक है, भारत इस रैंकिंग में 100वें नंबर पे, और काफ़ी सुधार हुआ है भारत की रैंकिंग में, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसने लेबनान और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ के ये 100वां रैंक हासिल कर लिया है भारत ने। ओके, आगे चलें। पुलिस की ताकत को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन इकाई की शुरुआत कहाँ की गई, ये आपको बताना है। पुलिस ड्रोन इकाई मतलब ऐसी पुलिस यूनिट बनाई गई है जो सिर्फ ड्रोन को संचालित करेंगे। ड्रोन आप जानते हैं ड्रोन किसे कहते हैं, ये मानव रहित उपकरण होते हैं, विमान होते हैं। ठीक है, जिसमें मानव क्या होता है कि मतलब कोई भी ह्यूमन बींग है, या आप हैं या हम हैं, कोई भी है, अगर उसमें शामिल है तो आप क्या करेंगे, रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या करेंगे, हवाई क्षेत्र पे, जैसे मान लीजिए अभी मणिपुर में दंगा हुआ, ठीक है, मणिपुर में दंगा हो रहा है, तो आप चाहते नहीं हैं कि ऐसे मतलब जंगली इलाके हैं या फिर ऊंचाई चढ़ाई करने वाले इलाके हैं, पथरीले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे आप जा नहीं पा रहे हैं, तो ड्रोन भेज के आप वहाँ की तस्वीर ले सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही एक ड्रोन यूनिट बनाई गई है। तो कहाँ पे बनाई गई ये पूछा जा रहा है, तो ये चेन्नई, ठीक है, ये चेन्नई पुलिस ने ऐसी ड्रोन यूनिट बनाई है, और ये भारत में समझ लीजिए एक तरह से ये पहला इनिशिएटिव किया जा रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है तमिलनाडु, और यहीं पे दिखेगा आपको चेन्नई। आगे चलें, तो इससे संबंधित ये तस्वीर है और आर्टिकल है, चेन्नई गेट्स ड्रोन पुलिस यूनिट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया, मतलब भारत में इस तरह का ये पहला प्रयोग देखा जा रहा है। आगे चलें, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक, ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक कहा जाता है, और यह है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, का 17वां संस्करण, जिसमें भारत ने 9 पायदानों का सुधार किया है। 2022 में जो इसकी रैंक थी उससे 9 पायदान का सुधार करके 2023 में कौन से स्थान पर है ये आपको बताना। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 126। भारत 126वें स्थान पर है इस समय ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, पीस इंडेक्स में सुधार हो रहा है, और इधर देख रहे हैं देश में बवाल हो रहा है मणिपुर में, क्योंकि मैं बार बार मणिपुर की घटना का याद करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, एक तरह समझ लीजिए। ठीक है, मैं अलग से मणिपुर पे एक मैपिंग लाऊंगा जिसको मैं आपको वहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो क्या अब कह सकते हैं उसके बारे में, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए
इस जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें सबसे ऊपर है आइसलैंड, सबसे फर्स्ट पे है आइसलैंड, और ये लगातार देख रहे हैं आप 2008 से पहली पोजीशन हासिल किए हुए है। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे भारत 126वें स्थान पर है और 159वें स्थान पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दिखेगा, और सबसे नीचे दिखेगा 163वें स्थान पर अफगानिस्तान। और सबसे खुश यानी कि सबसे शांति प्रिय देश है आइसलैंड, जो जिसकी लोकेशन यहाँ पे है। बाकी आपको दिखेगा डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क आपको यहाँ दिख जाएगा, आयरलैंड यहाँ दिख जाएगा, और न्यूजीलैंड तो है ही। ठीक है, और बाकी नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बन गया, और ये है बाल्टिक सी, और ये है उत्तरी सागर, ये इंग्लिश चैनल। आप इस यहाँ पे मैपिंग थोड़ा ध्यान देंगे। आगे चलें तो काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। यह संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ से सवाल ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे कि इनका नाम दे देगा, पूछेगा मैचिंग के लिए कि किस राज्य में है स्थित। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा मैप दिखा दिया हूँ, आप यहाँ से देख लेंगे। तो ये है गुजरात में, काकरापार जो परमाणु ऊर्जा परियोजना है ये गुजरात में है। और देखिए रावत भाटा मिलेगा आपको राजस्थान में, काकरापार तो बता दिया गुजरात में है, तारापुर मिलेगा महाराष्ट्र में, कैगा मिलेगा कर्नाटक में, कुडनकुलम मिलेगा तमिलनाडु में, और कलपक्कम मिलेगा यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में। सर सॉरी, हाँ ठीक है, सही है सही है। ठीक है, बाकी नरौरा मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। यहाँ से इतना न्यूज आपको पता चला है। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसकी भारत के राजदूत के तौर पे WTO में नियुक्ति की गई है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, तो किनकी इसमें नियुक्ति की गई है? भारत की तरफ से ये राजदूत होंगे, तो इनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत की इसमें नियुक्ति की गई है। एस जानकी रमन कौन है? RBI के ये डिप्टी गवर्नर बनाए गए अभी हाल ही में। रवि सिन्हा कौन है? तो ये रॉ के चीफ हैं इस समय। अजय बंगा कौन है? तो इनको कौन नहीं जानता, ये जो वर्ल्ड बैंक है आपका उसके हेड हैं इस समय। ठीक है, आगे चलें तो यहाँ पे देख लीजिए जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा में, और यहाँ पे दिखेगा आपको स्विट्जरलैंड, यहीं के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इससे संबंधित जो भी सुधार आप चाहते हैं वो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की करंट अफेयर वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।